सबने कैमरा ऑन क्यों नहीं किया है? ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे। हाँ, गुड मॉर्निंग। जो हम लोग कर रहे थे पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस। यस मैम। अब और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यस मैम, प्रॉब्लम है। अभी भी प्रॉब्लम है? कितने सारे प्रॉब्लम है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम मैम। हाँ बताइए, क्या है? रुकिए, बतावे निकाले। वन मिनट। बोलिए। गिवन है पथी, फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। वर्टिक्स निकालने के लिए बोल रहा है। 4 पॉइंट इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। एक एक्सिस बोल रहा है, एक वर्टिक्स बोल रहा है और लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, तो जैसे बनाए थे लास्ट डे वैसे ही और एक इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वैसे ही बन जाएगा जैसे लास्ट डे बनाया है। जो लास्ट डे क्वेश्चन बनाए थे उसमें वही था ना, फोकस गिवन था। नो मैम, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो वाला तो हो गया छोटा। क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन सॉल्यूशन वैसा ही आएगा ना, उसी फॉर्म से बनेगा। हाँ मैम, सोल्यूशन किए थे, लेकिन इसमें जानते हैं मतलब इसमें तो मेरा 1 पॉइंट तो मिल रहा है। एक्स बड़ा एक्स मिल रहा है, लेकिन वाई कैसे निकालेंगे पता नहीं। चलो बोलो। ओके मैम। हाँ लिखिए मैम। फोकस है 2 3। फोकस है 2 3 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 2y प्लस 6। x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। प्लस 6। यस मैम। ठीक है, वर्टेक्स निकालने पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 6 सॉरी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये फोकस है। यहाँ पे आपको पता है ये टर्म फोकस गिवन है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। जस्ट और वर्टेक्स निकालना है, यही है ना? यस मैम। तो लास्ट डे जैसे बनाए थे वैसे ही बनाओगे इसको, इसमें क्या करना? वैसे ही दोनों कंडीशन से बना है मैम, नहीं बना तो फिर मैं पूछ रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ही नहीं आ रहा था, तो फर्स्ट थी ट्राई किए, फिर सेकंड रूल जो बताए थे ना उससे भी ट्राई किए, नहीं बना। उससे भी नहीं बन रहा है? नहीं। चलिए ठीक है, 2 3 ये फोकस हो गया।
डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 2y 6। और कोई है जो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है? बताओ तो, किसी ने बनाया है? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है। हाँ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, 2/√5 आया। 2/√5 आ रहा है। हाँ, वर्टेक्स से वो डिस्टेंस मतलब एक पी पॉइंट मान लिए थे जिसका वैल्यू एक्स वाई करके बताए थे प्रीवियस क्लास में, उसी तरह से बनाया था। वैसे बनाए थे। चलो, तो आप जैसे उस क्वेश्चन को बनाए थे वैसे ही बना लो। इसमें ये डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट पी एक्स वाई लेके तरफ से आवाज आ रही है। मैम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करना है। एक्सिस भी फाइंड आउट करना और वर्टेक्स भी, दोनों। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, जब स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 4a ये तो नहीं आ रहा। x माइनस एक्स नॉट, तो फिर क्या है ऐसा जो नहीं मिल पाएगा? बताओ। हाँ मैम, पहले ये तो इतना बता दीजिए, नहीं आ रहा। ये नहीं मिल पाएगा, ये मिल जाएगा तो बाकी का सारा टर्म मिल जाएगा। मैम इक्वेशन ऑफ एक्सिस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कैसे निकलेगा? बताइए। मैम जैसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो उसका आपने बताया था ना जनरल फॉर्मूला y माइनस वाई वन बराबर स्लोप ऑफ x6 और x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फोकस का पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है। वहां पे जो मेरा एक्सिस है मैम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जब निकालेंगे तो उस लाइन पे 2 3 भी उसमें सेटिस्फाई करेगा ना? हाँ, तो x1 y1 तो दिया हुआ है, अब मुझे सिर्फ स्लोप ऑफ एक्सिस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे, तो मेरा 1/2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है ना मैम, y = 2y + 6, तो यहाँ से हम निकाल लें। तो यहाँ से y = mx + c के फॉर्म में लाके स्लोप निकाल लेंगे। उसका परपेंडिकुलर जो होगा हाँ, और जैसे जानते हैं कि स्लोप ऑफ x6 और स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 के -1 के फॉर्मूले से हम स्लोप ऑफ x6 निकाल देंगे, जो कि -2 आएगा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ x6 का निकल जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। ये बात बता दीजिए मैम, वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स फिर कैसे निकालेंगे उसका? देखो, ये क्वेश्चन जो अभी आप ये पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना। अगर ये सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो पोर्शन आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस दोनों अगर सेम है, तो उस निकाल के उसका कन्वर्जन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है कन्वर्ट। ध्रुव, म्यूट करो ना यार, कौन हो? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। यस मैम, बताइए ना वो मैम। सॉल्व करके पहले देखो उसको, मैम सोल्व करके देखे थे, नहीं हुआ तो फिर आप क्या आ रहा है आंसर, बताओगे तब ना। क्या आंसर क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड रुके मैं बता रहे। सेम ही पैटर्न है, इसलिए तो पता नहीं, मैं कुछ उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा है। मैम वो जो मतलब बताए थे ना उस टाइम, तो उसका एक्स का वैल्यू आया था 2/√5, तो वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो नहीं समझ में आया था। वाई का वैल्यू कहाँ पे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे हम?
कौन सा इक्वेशन है? वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, जब एक्स एक्सिस ये है तो आपको ये पॉइंट पता है ना, ये एक्सिस मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें वैल्यू इक्वेशन का जो लाइन होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस का, ये अभी हम लोग ये जो कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या था, डिस्टेंस। ये पॉइंट सिर्फ ए वाला पोर्शन को डिवाइड करना था, टू का जो पोर्शन आएगा वो यहाँ से आ जाएगा, वाई एक्सिस वाला पोर्शन तो वाई ही रह जाएगा ना, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। तुम लोग ना तो मैं जब करके रखते हो। तो मैम नहीं आ रहा है मेरा, तो मेरा कुछ और आ रहा है, गलत है मेरा। मैम बता दीजिए ना एक बार वर्टेक्स निकाल के। नहीं और कोई है जो कर सकता है, बताओ, ये पहले कोई और कोशिश कर सकते हैं जिनको समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत। ट्राई कर लेता, लेकिन मैं 10 लूंगा। क्या y का वैल्यू? विष्णु क्या बोल रहा है, y का वैल्यू 10? मैम ट्राई करने की कोशिश करता, लेकिन मैं ट्रेन में हूँ मैम, यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल है। रूम म्यूट कर लो यार। 2 मिनट टाइम दे रहे, एक बार करके देखो तो तुम लोग क्या हो रहा है, और बाकी लोग। इक्वेशन सॉल्व करें मैम? हाँ कर रहे हैं।
कर रहे या नहीं? क्या मैम? नहीं, ध्रुव आपके सिवा और कोई सॉल्व कर रहा है या नहीं? आई डोंट नो मैम। ध्रुव बताओ। इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये? बताओ। जो हम लोग डिस्कस किए थे एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। वैसे ही सोल्व कर रहे हैं मैम। तब भी नहीं बन रहा है। यहाँ तक इक्वेशन तो सोल्व कर लिए। 5x² + 5y² - 20x + 30y + 65। उसके बाद फिर ज्यादा बस रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करना है। चलो देखो करते हैं, ठीक है? ओके मैम। चलो, क्या है हमारा फिगर से तो आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स फोकस है 2 3। डायरेक्ट्रिक्स था x - 2 आई थिंक, x - Yes. एंड -6 यही है ना? x = 2y + 6। ठीक है, ये Yes मैम। करते हैं ना? Yes मैम। पैराबोला पे कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, जो ग्राफ से मैंने आपको बताया, सेम चीज बस लास्ट से जो भी बनाया हो ना एग्जैक्टली वही है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को xy मान लिए। अब इस xy डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस क्या होगा निकाल सकते हैं हम लोग। x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। Yes मैम। कर सकते हैं ना? कोई Yes दिक्कत मैम। नहीं है। हम स्क्वायर No. ही लिख रहे हैं, पता है हमें। दिस इज f, दिस इज p एंड दिस इज f। M. तो pf = pf², जो हम लोग लास्ट डे कर रहे थे। pf का स्क्वायर = pm²। नहीं बना? Yes मैम। तो pf का स्क्वायर, pf डिस्टेंस यही है। दिस इज इक्वल टर्म अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? इस टर्म का डिस्टेंस मतलब आप वो जो टर्म है वही xy तो वही रहेगा, बिकॉज पॉइंट हमारा xy दिया हुआ है। तो x - 2y - 6 डिवाइड √a² + b। √a², तो 1² और 4² मतलब 5 लिखते हैं। Yes मैम। और स्क्वायर इधर किया हुआ है तो इधर भी स्क्वायर कर लोगे, Yes. ठीक है? इस टर्म का चेक कर लो। x² + 4 कहाँ से - गायब है, कहाँ जा 2x। रहा है? एक मिनट रुको। this plus y² plus 3 minus 3y, ठीक है? दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो इधर, तो 1/5। मैम y² + 9 ना होगा? 9 नहीं होगा मैम। 3 है, सॉरी। Yes मैम 9 होगा ना। यस 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 9 होगा। अब यहाँ 1/5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये Yeah. वो हो जाएगा x। मैम यहाँ पे 6y होगा। कहाँ से? अच्छा ये सॉरी सॉरी, और यहाँ पर भी मैम 4x होगा।
मिटा के लिख दिए हुआ 2 4x, ओके ओके सॉरी, ठीक है। 6x यहाँ हो गया x माइनस, एक मिनट, सौरभ अटेंडेंस फेल हो यार, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है हमारा। x माइनस 2y माइनस 6 इस टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर बताओ। ये 5 को हम लोग चाहे तो इधर ले आ सकते हैं एज अ मल्टीपल, ला सकते हैं। यस मैम। पूरा 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये यहाँ से आ जाएगा, जो बचा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, यस मैम। प्लस 36, ठीक है, माइनस क्या आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab 2 into 4xy नेक्स्ट 2bc माइनस मैम, यहाँ तो प्लस होगा ना मैम? माइनस माइनस प्लस 12 into 2 24 24 मैम 24 24y XY y सिर्फ ना ये कर रहे हो। ओह हाँ यस मैम नेक्स्ट माइनस 2ca माइनस यस मैम 2ca सो 12x 12x यस मैम हो गया। अब सारे Yes, ma'am. वैल्यूज को एक साथ अरेंज कर लो, इधर वाला टर्म जो है उधर ले जाओ, तो यहाँ से आपको 5x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 1x स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर यस प्लस 20। 5 यहाँ पे प्लस 20 है, चलो प्लस 20 दे देते हैं, और भी टर्म्स हमारे पास आएगा, 20x हो जाएगा। यहाँ पे 4x है तो 20x हो जाएगा इधर, और इधर देखो कितना x है 12x है, इधर माइनस है ये वाला, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो प्लस में प्लस आ हो जाएगा। जाएगा, यस मैम। तो इधर माइनस 20x है, यहाँ प्लस 12x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 and 32। ये प्लस होगा ना, इधर माइनस यस है प्लस माइनस में आ जाएगा। तो क्या होगा 12 ना, यस 8x यस माइनस माइनस। यहाँ, हाँ माइनस ऑलरेडी मैंने दे दिया है, 8x होगा ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट टर्म y स्क्वायर यहाँ है, 5 को ये यहाँ 5y स्क्वायर है और इधर 4y स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस मैम नेक्स्ट टर्म बोलो, हो गया मैम 35 नहीं 35 45 है, मैम 9 है, मिनट, यहाँ So, पे यहाँ पे 45 माइनस 8x कैसे होगा मैम? क्या 9 होगा मैम यहाँ पे 24 है, 4 है 24 माइनस है। में है ना, सॉरी मैम, 4x है, 24 4 कहाँ से आ गया मैम यहाँ पे? हाँ ये 4 into 5 मल्टीप्लाई करो, 20 हो गया, इधर से -12 है तो इधर प्लस नहीं बीस इधर है, इधर 12 है, कितना होगा यस मैम हो गई। तो y स्क्वायर यहाँ प्लस 9 into 5 9 5 जा 45 45 अब माइनस हो गया मैम 36 प्लस 45 हो जाएगा, और इधर कुछ है ना नंबर 36 है तो हटा सकते हो, यहाँ पे प्लस 45 हो जाएगा और इधर माइनस 36 हो जाएगा, 9 होगा मैम 9 9 प्लस 9 ना, यस मैम प्लस 9 है माइनस 6 है 36 सॉरी 30y माइनस 30y इधर है और इधर 24y है 24y है, तो 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6y, यस मैम ठीक है। नेक्स्ट टर्म
इधर से तो अब कुछ नहीं है, जो बचा है वो क्या है, इधर आपका ये टर्म खत्म हो चुका है, ये टर्म खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका, ये भी खत्म हो चुका, बच गया क्या ये वाला पोर्शन -4xy फोर एक्स 4xy दिस इज इक्वल टू 0 यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टर्म 2 है, इन दोनों को ऐड कर लो आपस में, Yes. ये इक्वेशन है। मैम यहाँ पर बोलो मैम जो -6y लिखे तो वहाँ पर जुटेगा ना मैम, इधर प्लस में है इधर माइनस में, तो इधर लगिएगा तो माइनस माइनस में दोनों हो जाएगा। हाँ -y है यहाँ पे, बताओ ना 24 यहाँ नहीं, मैम। -6y जहाँ पर लिखिए यस मैम। अच्छा हाँ हाँ, ये माइनस है, इधर प्लस में है मैम, इधर माइनस 30y हो जाएगा, 30y हो जाएगा। 30y कैसे मैम? 30y और अच्छा ये मैम, 5 अब 6 54 आएगा। 30 and 54 हाँ 54 हो जाएगा। 54 मैम 54y 54 ओके ठीक है। अब इसी चीज को फिर से अरेंज कर दो, रीअरेंज करो, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, यहाँ यस मैम को ऐड कर दीजिएगा, ये 20 है और ये 9 है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रहा है, यस मैम तो 29 29 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा इक्वेशन 4x² जो हम लोग सॉल्व किए थे लास्ट डे वही है ना, तरीका बताओ तो कुछ अलग है, सेम वही पैटर्न है, और हर क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे तब तो हो गया क्या। यस मैम अब इसको रीअरेंज करके बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, करके बताइए क्या आएगा। 4x²। मैम +4xy होगा ना। तो प्लस होगा, ये माइनस है तो हाँ ऑब्वियसली प्लस होगा। करो जल्दी इसको, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैम यहाँ तक तो कर देते हैं, यहीं से लटकते हैं मैम। तो यहाँ यहाँ से प्रॉब्लम होता है बताओ तो। यस मैम, यहीं से मतलब अथी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। x का सारा टर्म एक साथ रखना है, y का सारा टर्म एक साथ रखना है, यही तो करना है अब। y के टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि x के टर्म में, ये तो नहीं समझ में आ रहा है मैम। बना दीजिए। मेन प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है मैम। यहाँ तक तो कर लिए थे चलो ठीक, 4x²। अभी बोल रहे थे कि बन ही नहीं रहा है, रूट आ जा रहा है, अब बोल रहे हो हाँ तो वो जो एक और बताए थे इससे पहले, तो उस टाइम से रूट आ रहा था मैम। अच्छा जो पॉइंट गिवन करके बना रहे थे ना, तो उससे भी बना ट्राई किए। मैम हो गया मैम। हो गया। यस मैम क्या आ रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइए तो। 4x² + 4xy और एक प्लस मिनट y 4x² प्लस 4xy हाँ अब +y² + 54y - 11 + y² आंसर प्लस आपको पता है, ध्रुव आपको पता है आंसर। मैम इसका डायरेक्ट आंसर हमको वर्टेक्स पता है। वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स ही बताना था। हाँ वर्टेक्स बताना था इसका। चलो यहाँ पे 4x² + y² -8x -54y प्लस 54 प्लस y 4x पता है ना, प्लस 4xy प्लस 4xy और हो जाएगा मैम इधर -11
कितना है 9 प्लस 29 सर प्लस यस मैम बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी चाह रहे थे ना आप लोग, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है। यस मैम, इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वेशन ऑफ एक्स, तो ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो मैंने अभी बताया ही नहीं था, ये वाला एक्स वाई का प्रोडक्ट वाला बताया था? नहीं मैम, नहीं बताया था ना, तो वो कैसे निकलेगा? सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल पाओगे इतना तक। इस फॉर्म का इक्वेशन तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं थे, हम लोग अभी एक्स और वाई और एक्स के टर्म में पढ़े थे। एक्स वाई का कंबाइंड फॉर्म पढ़े थे क्या? ये मैंने यही ऐसे नहीं बनाया है, जैसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस हम बताए थे ना, वहां से इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वैसे बना सकते। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी। अब क्वेश्चन क्या है कि वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो एक बार आप फिगर ड्रा कर देते ना मैम, तो वहां से एक्सप्लेन करते, जैसे डायरेक्ट्रिक्स का हो गया। देखो वो फिगर से अगर बनाओगे ना तो 90% केसेस में आपका जो भी आंसर है वो आपका आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको बनना क्या है। अगर देखो 2 3 बोल रहा है ना, 2 3 एक्सेस है, मान लो ये x का वैल्यू यहाँ से हम 1 और 2 यूनिट ले जा रहे हैं, तो 2 हो गया। 3 यूनिट ये जा रहा है y एक्सेस वाला, तो ये 2 3 यही पॉइंट होगा ना? बताओ, ये फोकस बता रहे हैं। फोकस समझ में आ गया? यहाँ पे है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है। यस मैम। अब ये 2 है x पे, इतना ही पीछे जाएगा ये 1 जाएगा, बताओ। यस मैम, उतना ही पीछे जाए, हाफ होना चाहिए जो भी होगा। ये पूरा डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा पूरा डिस्टेंस है, इसका हाफ क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस तो 2 ही है ना, इसका जो भी वही होगा। और इस क्या कर रहे हैं, ये जो y वाला टर्म घसक के यहाँ पे भी आ जाओ, अब वैल्यू क्या 3 से चेंज हो रहा है? ये 3 यहाँ था y का, ये ऑर्डिनेट ले रहे हैं ना, ये डिस्टेंस कवर नो मैम, तो ये y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो No, रहा है। ma'am. हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो वर्टेक्स जो ये आप निकाल रहे हैं ना, इसके लिए उतना सरदर्द करने की जरूरत ही नहीं। एक्स एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा, फिगर से देखोगे तो ये 1 हो गया। दिस 1 ये ले रहे हैं, वाई एक्सिस वाला पॉइंट 1 और 3 यही आ जाएगा। 3 and 1 है 3 मैम। 1 वर्टेक्स आएगा मैम। देखिए सिंपल है, जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है ना मैम पहले से क्वेश्चन में, ठीक है? और इक्वेशन ऑफ एक्सिस अभी हम पीछे फाइंड आउट करने के लिए बताया कैसे करते हैं। ऐसे एक बार और बता सकते हैं अगर आप चाहे तो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अभी मान लेते हैं मैम इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिए, ठीक है? अब वहां से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन ऑफ एक्सिस का दोनों इक्वेशन को मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को, तो वहां से मेरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस आराम से दोनों, मिल जाएगा। हाँ ठीक है? अब तो वो देखिए मैम फोकस और वो जो अभी कोऑर्डिनेट मिला वो 4,-1 आएगा, तो वर्टेक्स मेरा मिड पॉइंट नहीं हो गया। देखिए फोकस 2 3 है और अभी हम उसका कोऑर्डिनेट निकाले इंटरसेक्शन का 4,-1, तो क्या मेरा वर्टेक्स मिड पॉइंट नहीं हो सकता है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम वर्टेक्स 3,1 आ जाएगा मेरा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद लेंथ ऑफ लैटिस एटम का बात था, उसका फॉर्मूला होता है 4a। तो ए देखिए मैम वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस ही होता है ना, ए हाँ तो हाँ ए, तो वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट निकालें, फोकस का ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस सिंपल उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से ए निकाल लेंगे तो मेरा √5 आ जाएगा। तो 4√5 आ गया मेरा लेंथ ऑफ लैटिस एटम, ठीक है? और इक्वेशन ऑफ लैटिस एटम ऐसे निकल जाएगा, जैसे वो पासेस कर रहा है ना मैम, जो लैटिस एटम का इक्वेशन है वो फोकस से पास करता है और पैरेलल होता है डायरेक्ट्रिक्स के, जैसे फोकस से पास होता है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है ना। ये यहाँ फोकस से पास होगा और डायरेक्ट्रिक्स से होगा तो वो ऑब्वियसली रहेगा। हाँ तो यस मैम, यहाँ पे मेरा पॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्सिस यही है ना, ये वाला जो आप बोल रहे हैं वही इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फोकस एक्सिस का अगर बात करें तो कोई भी तो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई। हाँ, तो इसका स्लोप तो ऑलरेडी निकाल चुके थे हम, 1 m का 1/2,
स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का और पॉइंट दिया हुआ है 2 3, तो सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेटम भी निकल जाएगा। धीरू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4√5 आता है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। किसका? मेरा भी गलत हो सकता है। लेंथ ऑफ लैटेक्स एटम का 4√5। हाँ 4√5। और इक्वेशन x - 2y + 4 = 0। इक्वेशन 1 मिनट, x - 2y + 4 = 0। हाँ सही है। ठीक है, वही होगा, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के फॉर्म से निकाल लेंगे। देखो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा इस पे परपेंडिकुलर है तो क्या होगा टर्म, और एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो परपेंडिकुलर होता ही है। तो दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कब होता है बताओ? दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कब होता है बताओ? जब 90 डिग्री बनाता है एक दूसरे के साथ। स्लोप जो होगा वो क्या होगा? m1 = 1 by -m1 m2, यही ना? m1 m2 = -1। यही टर्म है। तो एक इक्वेशन हमारे पास शायद दिया हुआ था, क्या था? हाँ डायरेक्ट्रिक्स का मैम दिया हुआ y था। = x = 2y + 6, उसको y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे तो y y + 6 था। यस मैम। यस ठीक है, अगर ये इक्वेशन है तो क्या लिखो? तो y के टर्म में लिखो तो 2y = क्या हो जाएगा? x - -c। अब 2 से डिवाइड दे देंगे मैम। x - 6। अब अगर इसको x माइनस, हाँ विष्णु बोलिए, क्या हुआ आपको? मैं बोल रहा हूँ अटेंडेंस पर बता दीजिएगा, मैं करेक्ट हो रहा है। 1/2 - 3 होगा ये। यस मैम, स्लोप आ गया तो 1/2। यहाँ लिख लो। अब स्लोप क्या है? ये दूसरा स्लोप लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है और इसका स्लोप क्या हो गया? m का वैल्यू क्या? 1/2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में मान लो कोई अननोन है जिसका वैल्यू है mx + c, आप यही ले लो, ठीक है? अब परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का -1 के बराबर होना चाहिए। मतलब m1 × m2 = -1 होना चाहिए। अब बताओ -m1 का वैल्यू पता है तुमको? 1/2। यस मैम। ठीक है, तो क्या लिखोगे? m2 लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो m2 नहीं मालूम है जो, वो m2 -2 हो जाएगा। m2 = -1/1 1/2 यस मैम। इक्वल्स टू -2 -2 आ गया। तो एक स्लोप ये है, दूसरा स्लोप ये है। अब ये स्लोप मिल गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्लोप के y - y = -2x + c लिख दे। यस मैम। ठीक है, कांस्टेंट छोड़ दो अभी। क्या इतना हो जाएगा ना? ये बताओ। यस मैम, यहाँ तक तो हो जाएगा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर, आपको इसी लाइन का इक्वेशन चाहिए था ना? यस मैम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है ये? कांस्टेंट क्या है? अब ये लाइन तो आपको पता है। ये इक्वेशन मतलब आपको जो टर्म देना है अभी तक जो मिला है उसके अकॉर्डिंग चले तो y = 2x तो मिल जाएगा, -2x प्लस कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है हमको ये देखना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस मैम। बताओ कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें कांस्टेंट का टर्म कैसे लाते हैं? मैम यहाँ पे कांस्टेंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछ रहा है। हाँ तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो y = -2x, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ही है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड लिख देंगे। हाँ तो y - y1 बराबर mx - x1। x1 y1 2 3 दिया हुआ है और अभी आपने स्लोप ऑफ x6 -2 निकाला, तो सिंपली पुट कर देंगे उसमें।
पहले ना आप लोग बनाने के पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार फिगर देख लीजिए कि क्या बनने वाला है, और जितना भी कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है ना अभी भी क्वेश्चन, वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन में दिखेगा आपको जहाँ पे एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली नहीं बन रहा हो पैराबोला, वाई एक्सिस पे एग्जैक्टली नहीं बन रहा हो। जब एक्स एक्सिस पे ऐसे बन रहा होगा ना तब ऐसा आएगा। और देखो कभी कभी पैराबोला इस तरह से भी बन सकता है। अगर ये पैराबोला बनेगा ना तो यहाँ पे फिर आपको जो सॉल्व करना होगा, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ये फोकस इस तरह से यहाँ से ऐसे आएगा, समझ रहे हो? यस फोकस इसका इस तरह से डिफाइन करोगे आप। एग्जैक्ट यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट आ रहा था ना, तो ये तो कहीं ना कहीं जो आपका ग्राफ बनने वाला है पैराबोला का, किस तरह का बनने वाला है, मतलब मिड में कहीं बनने वाला है, किसी क्वाड्रेंट में बनेगा। तो दोनों वैल्यू फोकस का पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। जैसे जैसे पॉइंट्स दिया है एक बार फिगर रफ में साइड में बना के देख लीजिएगा ना, तो आपको एक आइडिया ऐसे भी मिल जाएगा कि आप कहाँ से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। और इस तरह का प्रैक्टिस करो ना, इस तरह से ये जो कुछ भी अभी बनाए हो ना, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, सारा पॉइंट ग्राफ में स्पेशली मैंने बहुत बार बताया है। हाँ परपेंडिकुलर है, ये चीज प्रॉपर्टी यूज करके बनाना है। जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन आपको पता है पहले वाले भी पढ़े हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन यूज करके किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हो। जो मतलब फिक्स पैटर्न है ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके मैम। लोग नेक्स्ट डे क्या टेंजेंट वाला टर्म करके फिर क्या करना है बताओ? इसका सारा प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे या फिर क्या करना है? बना के देखो फिर। अटेंडेंस हो गया?